क्या नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत खुद संभालने जा रहे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने दो बड़े फैसले करते हुए शहबाज शरीफ से पार्टी सदारत वापस लेते हुए खुद पार्टी सदर बनने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस में फरीक बनने का फैसला लिया। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ने बातचीत करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने ईद के बाद सियासी मैदान में मुतहरिक होने का फैसला लिया। वो पार्टी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ हुकूमत और पार्टी मामलात को अलग अलग करने का फैसला कर चुके। इस सिलसिले में नवाज शरीफ ने ये फैसला दिया कि वो पार्टी की सदारत खुद संभालेंगे। इस सिलसिले में जल्द ही मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास बुलवाया जाएगा, जहां पार्टी के नए सदर का इंतखाबी अमल में लाया जाएगा। ख्याल रहे, ये पहला मौका नहीं होगा कि नवाज शरीफ पार्टी सदारत से हटाए जाने के बाद इस मनसब पर वापस मुंतखब हों, बल्कि परवेज मुशर्रफ दौर में भी इन्हें इस मनसब से अलहदा होना पड़ा और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब किए गए। ताहम 2010 में नवाज शरीफ दोबारा पार्टी के सदर मुंतखब किए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना, नवाज शरीफ समझते हैं कि सियासी महज पर मुस्लिम लीग नून को मुतहरिक रखने के लिए इसे तंजीमी तौर पर मजबूत करना जरूरी। वो इस सिलसिले में खामोशी से काम कर रहे और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का सिलसिला जारी, जिसके नतीजे में ये तय पाया नवाज शरीफ भी पार्टी के सदर होंगे। नवाज शरीफ के इस फैसले पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार सलमान गनी का कहना, मुस्लिम लीग नून असल में नवाज शरीफ ही की जमात और इस जमात के नाम में शामिल लफ्ज नून नवाज शरीफ ही हैं। पार्टी के रहनुमा और कारकुनान शहबाज शरीफ की मौजूदगी में भी पार्टी के अहम फैसलों के लिए नवाज शरीफ की तरफ देखते और ये भी एक हकीकत कि वो फैसले नवाज शरीफ ही करते। इसलिए अगर नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालते तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। इन्होंने कहा कि अगर माजी में देखा जाए तो नवाज शरीफ को हुकूमत से ज्यादा अपनी पार्टी अजीज रही। इन्होंने हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन पार्टी की सियासत पर कभी समझौता नहीं होने दिया। अब भी नवाज शरीफ को मौजूदा हुकूमत से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं और इन्हें इसका मुस्तकबिल भी कुछ ज्यादा रोशन नजर नहीं आता। इसलिए नवाज शरीफ अपनी पार्टी की सियासत बचाने के लिए खुद मुतहरिक हुए और चाहते कि वो अपनी जमात को मुनज़्ज़म करते हुए कारकुनान से बराह रास्त राब्ते में रहें। ऐसी सूरत में वो हुकूमत को अवाम दोस्त फैसले करने पर मजबूर कर सकते। सलमान गनी के मुताबिक शहबाज शरीफ अगरचे पार्टी सदर, लेकिन वो पार्टी के तंजीमी मामलात में पहले ही कम दिलचस्पी लेते और अब तो वज़ीर आज़म होने की वजह से इनके पास पार्टी के लिए कोई वक्त नहीं। इसलिए नवाज शरीफ ने पार्टी सदर बनने का फैसला लिया, जो कि नून लीग की सियासत के लिए बेहतर होगा। सियासी अमूर की माहिर डॉक्टर आमना महमूद ने नवाज शरीफ के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा, नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद से अब तक हर इस फैसले को वापस लिया गया जो 2017 में इन्हें इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए लिया गया। नवाज शरीफ का पार्टी का सदर बनना और एक फैसले को वापस लेने के सिलसिले की कड़ी। इन्होंने कहा कि ये तासुर दिन ब दिन मजबूत हुआ कि नवाज शरीफ की वापसी इस रिवर्स इंजीनियरिंग से मशरूत थी, जिसके तहत एक तरतीब के साथ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर किया गया। इनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, इन्हें सजा दी गई और इन्हें पार्टी सदारत से हटाया गया। अब वो सारे फैसले एक एक करके वापस हो चुके। ताहम एक फैसला अभी भी बाकी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं। आमना महमूद के मुताबिक मौजूदा हालात में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते दिखाई तो नहीं देते, ताहम अपनी पार्टी की सतह पर सियासत करते अवामी सतह पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश जरूर करेंगे, जिसका हतमी फायदा अगर नवाज शरीफ को ना मिला तो आइंदा इंतखाबात में मरियम नवाज को जरूर मिलेगा। दूसरी जानिब एक और मुस्लिम लीग की रहनुमा ने गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत और खुफिया एजेंसी की अदालती मामलात में मुदाखलत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस केस में नवाज शरीफ ने फरीक बनने का फैसला लिया। नवाज शरीफ इस सिलसिले में अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे। इनका मौक़िफ़ के इदारों की मुदाखलत के बाइस ही एक मनसूबाबंदी के तहत इन्हें पैनमा के नाम पर अकामा में सजा दी गई और इक़्तिदार से बाहर किया गया। नवाज शरीफ समझते इस मनसूबाबंदी में साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, जिनमें साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा शामिल, अब इस मामले को खुलकर सामने आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के मुताबिक नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को हिदायत की कि वो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी केस के फैसले की बुनियाद पर इसमें फरीक बनने के लिए जवाब पेश करे। क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जो इल्जामात खुफिया इदारों और इनके सरबराहान पर आयद किए, इन्हीं की बुनियाद पर
नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दी गई। नवाज शरीफ समझते कि अगर इदारों को अपने अपने आईनी दायराकार में रहने और दूसरों के काम में मुदाखलत से रोकना, तो फिर माजी करीब में दूसरे इदारों के काम में मुदाखलत करने वालों को बेनकाब करना होगा और ये काम खुद अदलिया करे तो बेहतर। इस हवाले से कानूनी माहिर आरिफ चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी केस में फरीक बनने की ख्वाहिश तो की जा सकती, ताहम ये फैसला अदलिया का कि वो किसी को इसमें फरीक बनाती या नहीं। इसकी वजह यह है कि जितने फरीक होंगे इसका दायराकार उतना ही वसी होता जाएगा और फिर इसे समेटना न सिर्फ मुश्किल बल्कि इसके नताइज भी भुगतना होंगे। इनके मुताबिक ये बात भी सच कि माजी में भी अदलिया के मामलात में मुदाखलत होती रही और नवाज शरीफ की सजा भी खत्म हो चुकी। इनका शिकवा जायज, ताहम इस वक्त अदलिया के सामने 6 जजेस का खत जिसका जायजा फुल कोर्ट ले रही। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इंतजामी सतह पर हल करना चाहती, ताहम लीगल कम्युनिटी के दबाव पर इसे अस्कुत नोटिस में तब्दील किया गया। इसलिए बज़ाहिर ये दिखाई नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के फरीक बनने की दरख्वास्त को कबूल करेगी या नहीं।